नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में राज्य सरकार ने 5 तारीख से लेकर के 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और ऐसे में लॉकडाउन को लेकर के, क्योंकि प्रदेश में पहले से ही कई सारी पाबंदियां लगी हुई थी, जिसके बाद लोग अब तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये जो लॉकडाउन है ये पूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा या फिर कुछ पाबंदियां फिर से बढ़ाई गई हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर से लगातार तैयारियां कर रही थी और इसके लिए कई बार पाबंदियों को बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद समीक्षा कर रहे थे और उसको लेकर के अपने समीक्षा और कई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने राजधानी पटना की सड़कों पर भी उनका जो काफिला था वो लगातार घुमा था और इस दौरान स्थितियों को देखने की कोशिश की गई थी। लगभग 2 बार की इस यात्रा के बाद ये कयास बढ़ गए थे कि मुख्यमंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ राजधानी पटना में खुद पटना हाईकोर्ट जो है उन्होंने भी सरकार को लताड़ लगाई थी, क्योंकि बढ़ते हुए संक्रमण और उसके साथ साथ बिगड़ते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सरकार की खूब धज्जियां उड़ी थी और ऐसे में उम्मीदें जो थी वो बढ़ती जा रही थी। हालांकि उस उम्मीदों पर अब सरकार ने पूरी तरीके से मुहर लगा दी है और 5 मई से लेकर के 15 मई तक प्रदेश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे पहले कोरोना काल के दौरान जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था और जो पाबंदियां लगी थी पूरी तरीके से उसी तरीके से अब जो है वो लॉकडाउन लगा है और इसमें क्या क्या पाबंदियां रहेगी आज मैं उसको विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आप आखिरी तक जरूर देखेंगे क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में किनको बेहतर मतलब इस लॉकडाउन के दौरान उनको छूट मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक सेवाएं हैं यानी कि सरकारी जितने भी सेवाएं हैं उन सभी को छूट मिल रही है। उसमें कौन कौन से ऐसे विभाग है तो आपको बता दूं कि जिला प्रशासन जो कि कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है, सुरक्षा का बखूबी ख्याल रख रहा है, इसलिए जिला प्रशासन को पूरी तरीके से छूट रहेगी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, साथ ही साथ सिविल और डिफेंस के लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान पूरी तरीके से कार्य करने की अनुमति होगी। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति यानी कि लोगों के घरों की बिजली ना कटे, इसलिए विद्युत आपूर्ति विभाग जो होगा वो काम कर सकेगा। साथ ही साथ जल आपूर्ति, स्वच्छता से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे वो भी इस लॉकडाउन के दौरान अपने कामों को बखूबी निभा सकते हैं। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड, क्योंकि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा आग लगी की घटनाएं आ रही है, ऐसे में फायर ब्रिगेड को इस बार अनुमति मिली है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, आपदा प्रबंधन, दूर संचार और डाक विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, ये सभी लोगों को इस बार अनुमति मिली है, यानी कि ये सब लोग काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ फ्रंट लाइन वर्करों की अगर बात करें तो पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी, क्योंकि सरकार ने अब पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वर्कर बना दिया है, तो ऐसे में वेब पोर्टल या फिर टीवी के जितने भी लोग होंगे, अखबारों के जितने भी लोग होंगे, यानी कि पत्रकारों को पूरी तरीके से इस लॉकडाउन के दौरान काम करने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जैसे कि न्याय से जुड़े हुए जितने भी कार्य होंगे, इसके लिए बजाप्ती जो कोर्ट होगा, जो न्यायालय होगा, वो न्यायालय फैसला लेगा कि क्या करना है। यानी कि कोर्ट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, सरकार ने उस पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई है, लेकिन इसके लिए स्वतः कोर्ट को अनुमति दे दी है कि वो इस पर फैसला जो होगा वो कोर्ट लेगा और न्याय की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से चलेगी इस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं अस्पताल से संबंधित, अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान यानी कि पशु स्वास्थ्य सहित जितने भी प्रतिष्ठान होंगे उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जो होंगे वो यथावत काम करते रहेंगे। सड़कों पर एम्बुलेंस नहीं रुकेगा, लेकिन बाकी अन्य गाड़ियां होंगी वो पूरी तरीके से थम जाएंगी। अब बात वाणिज्यिक सेवाओं की करते हैं, यानी कि वाणिज्यिक सेवाएं वो सेवाएं जो कि आपके लिए भी जरूरी है और इसके साथ साथ निजी प्रतिष्ठान जो होंगे उस पर बात करते हैं कि वो भी आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात, जो निजी प्रतिष्ठान होंगे वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कि अपनी सेवा देते रहेंगे, जिसमें से बैंकिंग सेवाएं जो होंगी वो अपनी सेवा देती रहेंगी। इसके साथ साथ बीमा से जुड़े जो भी होंगे वो सेवाएं देंगे। एटीएम संचालन जो होगा वो पूरी तरीके से जारी रहेगा, यानी कि एटीएम बंद नहीं रहेंगे। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित जो प्रतिष्ठान होंगे वो अपनी सेवा दे सकेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो होगा वो चालू रहेगा। ई कॉमर्स से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां
चालू रहेंगी, यानी कि वो लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कृषि एवं इससे जुड़े हुए जो भी कार्य होंगे वो चलते रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होंगे वो अपना काम कर सकेंगे, क्योंकि ये अपवाद में है और ये वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठानों के रूप में इनको सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगी वो सभी सुचारू रहेंगी। इसके साथ साथ पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान जो होंगे वो पूरी तरीके से चालू रहेंगे, यानी कि वो दुकानें जहां आप गैस रिफिलिंग करने जाते हैं, यानी कि एलपीजी गैस, घरेलू गैस जिसको बोलते हैं, अगर उसके लिए आपको जाना हो तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन में भी ये सेवा पूरी तरीके से जारी रहेगी। इसके साथ साथ आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी ठेला पर घूम घूम कर बिक्री सहित मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक चालू रहेंगी, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ही खुलेंगी, उसके बाद इन्हें बंद कर देना होगा। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जो होंगी वो जारी रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं, यानी कि जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी कंपनियां होती हैं, सुरक्षा गार्ड जो देती हैं, वो कंपनियां काम करेंगी और ये अपवाद में रखा है सरकार ने, यानी कि इनको अनुमति मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें होंगी जिन शर्तों पर इनको काम करना होगा। इसके साथ साथ अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर काम कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा संस्थान हो जो कि घर से काम कर सकता है तो वो उनका काम जो होगा वो घर से सुचारू रहेगा, उसमें सरकार की कोई रुकावट नहीं होगी और कोई रोड़ा नहीं होगा। अब बात कुछ अन्य जगहों की करते हैं, कुछ सार्वजनिक स्थानों की करते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों में मार्गों पर अनावश्यक आगमन पैदल सहित पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सबसे बड़ी बात, यानी कि सड़कों पर आप पैदल भी नहीं घूम सकते हैं, गाड़ियों को तो पूरी तरीके से रोक होगी ही, लेकिन अनावश्यक तरीके से आप सड़कों पर घूम नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो प्रशासन भी आपको दंड दे सकती है और इसका नजारा इससे पहले दिख चुका है, यानी कि फिजूल में बेवजह के आप सड़कों पर नहीं घूमेंगे। अगर आपको दवा लेने जाना होगा या फिर कोई अन्य आवश्यक कार्य होंगे, अगर आप इनिशियल वर्क से जुड़े होंगे तो आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसके आधार पर आपको छूट रहेगी, जो कि अपवाद में मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ ऐसे सेवाएं हैं जो जारी रहेंगी, उसमें से अगर आप जुड़े हों तो फिर आपको पूरी तरीके से छूट रहेगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजन प्रयुक्त निजी वाहन भी पूर्ण रूप से छूट रहेगी उनको, यानी कि जो भी स्वास्थ्य से जुड़े हुई गाड़ियां होंगी उनको छूट दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास आपका निजी वाहन है और उससे आप इलाज या फिर कहीं और जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इनिशियल है स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए अगर काम के लिए आप जा रहे हैं, तो फिर आपकी गाड़ियों को पूर्ण रूप से अनुमति रहेगी और इससे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो सकती। इसके अलावा अनुमान्य कार्य से संबंधित कार्यालय जो कि सरकारी वाहन होंगे उनको छूट मिलेगी। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत किया गया है, यानी कि एक बार फिर से अगर आप कहीं आपको जाना होगा तो आपको ई पास की जरूरत होगी और इसके लिए जिला प्रशासन ने कुछ पहले से जो गाड़ियों को ई पास जारी कर दिया होगा, वो गाड़ियों को पूरी तरीके से छूट होगी और उनको किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। इसके साथ साथ सभी प्रकार के मालवाहक जो होंगे, मालवाहक ट्रक वगैरह जो होंगे, उनको छूट होगी, उनमें किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी। इसके साथ साथ वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन की यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, उन निजी वाहनों को भी छूट मिलेगी, यानी कि वो निजी वाहन अगर आपने किसी यात्री को रिसीव करने जाते हैं और यात्री उनके साथ होते हैं और उनके पास टिकट होता है तो फिर आपको प्रशासन नहीं रोकेगी। लेकिन इसके साथ साथ आगे भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, उसके लिए आपको प्रमाण देना होगा कि आप कहाँ गए थे और कहाँ से वापस आ रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपको प्रशासन को देनी होगी। साथ ही साथ सभी प्रकार के वाहनों का जो परिचालन होगा वो पूरी तरीके से बंद होगा। लेकिन इसमें से अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि आखिर में कौन से ऐसे वाहन होंगे जो चल सकते हैं। वैसे निजी वाहन जिनके बारे में जानकारी हमने दे दी। अब बात करते हैं कर्तव्य पर जाने वाले की, यानी कि जो ड्यूटी पे जो जाने वाले वाहन हैं, सरकारी वाहन, उनको पूरी तरीके से छूट मिलेगी। सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान सेवाओं से जो निजी वाहन होंगे वो पूरी तरीके से उनको छूट मिलेगी। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को भी पूरी तरीके से
छूट मिलेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो होंगे वो बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए किया जाएगा, वो भी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ही होगा। राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर स्थित जो भी ढाबे होंगे वो होम टेक आधार पर यानी कि टेक होम के आधार पर काम करेंगे। इसके साथ साथ सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, समारोह पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे और ऐसा होने पर सरकार जो है और प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर सकती है। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन, सरकारी एवं निजी आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। इसके अलावा शादी समारोह के लिए शर्तें रखी गई हैं, जिसके लिए शादी समारोह और श्राद्ध क्रम में शादी समारोह में 50 और श्राद्ध क्रम में 20 लोग शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत होगी और वो स्थानीय थाना को देना होगा। ऐसे में सरकार ने जो अब बड़ा फैसला लिया है उसमें यह है कि जो लोग गरीब तबके के लोग होंगे या जिन लोगों को दिक्कत होगी खाना के चलते, यानी कि जो लोग सड़कों पे हैं, चाहे वो भिखारी हों या फिर किसी अन्य तरीके के लोग हों जिनको खाना नहीं मिल रहा और वो परेशान होंगे, तो सरकार ने इनके लिए भी कुछ विशेष आदेश जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी निजी जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर से स्थानों को चिन्हित कर सामुदायिक किचन जो है वो स्थापित कर सकते हैं, यहां पर लोगों को भोजन मिल सकता है। इसके साथ साथ रोजगार के लिए अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान होंगे, यानी कि नौकरी की तलाश वाले लोगों को सरकार अब खुद नौकरी देने की कोशिश करेगी। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी भी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। अन्य राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन हेतु जो धारा 144 है उस पर पूर्ण रूप से वो विचार कर सकते हैं और इसके अंतर्गत निषेधक मतलब जो आदेश दिए गए हैं उसका पूरी तरीके से वो पालन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि लॉकडाउन में समस्याएं बहुत सारी आती हैं और ऐसे में लोगों को इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर में लॉकडाउन में क्या क्या समस्याएं आपको परेशान करती है और किस किस तरीके की अनुमति है जो आपके लिए जरूरी है। तो आप पूरी तरीके से अनुमतियों का पालन करें, देखते रहें DTV भारत और लगातार कोरोना के इस काल में कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करें और संक्रमण से दूर रहने की पूरी कोशिश करें। नमस्कार।